अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लासिफिकेशन के बाद फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को याद कैसे रख सकते हैं और ये होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शनल ग्रुप ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक कंपाउंड में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऐड करती हैं। जिस तरह से आप ले सकते हैं कि एक ये फार्मूला है C2H5OH का, और इसी तरह से एक और फार्मूला लिख लें CH3OCH3 का। अब इनमें देखें, कार्बन 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी 1 है। लेकिन जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो ये एक अल्कोहल नज़र आती है और ये एक ईथर है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो कौन सी चीज़ है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद ये एक दूसरे से डिफरेंट हमें लगती हैं। तो वो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वाले फंक्शनल ग्रुप हैं। इनके दरमियान ये OH और O का फ़र्क है फंक्शनल ग्रुप का। तो नेक्स्ट हम इनकी अब टाइप्स पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। अगरचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बहुत थोड़े से हैं। फंक्शनल ग्रुप थोड़े से होने की वजह से हम इनको क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें इनको याद रखने में आसानी होती है। तो लेट अस स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके साथ कार्बन की चूंकि वैलेंसी 4 है तो कार्बन 4 और बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इनको हम अल्केन्स कहते हैं। सेकेंड वन है कि कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया है, तो आपको पता है कि अल्केन के बाद अल्कीन्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं। और थर्ड वन क्या होते हैं, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसको हम कहते हैं अल्काइंस। यहाँ तक तो आपने जनरली पढ़ा हुआ है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस क्या होते हैं। इससे नेक्स्ट लेवल में है कि अगर आपके पास किसी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई OH अटैच हो जाए तो इसको आप क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज अल्कोहलिक ग्रुप। फिर इसी तरह से अगर आपके पास R ग्रुप के साथ दरमियान में O है और फिर R है, यानी कि दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान O है, तो इस ग्रुप को आप ईथर लिंकेज कहते हैं। यानी कि O दरमियान में हो और दोनों साइड्स पे R हो तो इसको आप ईथर लिंकेज कहते हैं। और नेक्स्ट एक ग्रुप होता है ये वाला, इसके साथ अब डिफरेंट हम फंक्शनल ग्रुप्स बनाएंगे। ये जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना हुआ है और दोनों साइड्स पे आपको ग्रुप्स अटैच नज़र आएंगे, इस कार्बन का नाम कार्बोनाइल कार्बन है। कार्बोनाइल कार्बन, इस कार्बन की वजह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली हमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ नज़र आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको याद कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे हमें H नज़र आ रहा है और इसमें भी H है, तो हम H की वजह से अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली एक H अटैच है तो हम कह देते हैं कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। फिर अगर हमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ इधर भी R नज़र आ रहा है, इधर भी R नज़र आ रहा है, तो हम इनको कीटोन्स कहते हैं। जब हम 12वें चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर हमें इस साइड पे OH नज़र आता है, जिस तरह से अल्कोहल का OH था, और इस साइड पे R नज़र आता है, तो हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हमें H की बजाय यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O और OR नज़र आए तो हम इनको ईस्टर्स कहते हैं, ईस्टर ग्रुप। इसी तरह से हम ये जो ग्रुप नज़र आ रहा है कार्बोनाइल कार्बन, इसको एसिडिक ग्रुप कहते हैं। C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा एसिडिक ग्रुप है। इसकी वजह से अब डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे। अगर तो इसके साथ डायरेक्टली एक हैलोजन अटैच है तो हम कहेंगे कि ये एसिड हेलाइड है, एसिड हेलाइड, यानी कि हैलोजन की वजह से हम हेलाइड कह रहे हैं, कि एक्स हैलोजन को शो करता है। और अगर इसके साथ डायरेक्टली एक NH2 ग्रुप अटैच है तो हम कहते हैं कि ये एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड। और इसी तरह से अगर ये वाला ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स चूँकि बना सकता है, तो इसको हम इमाइड ग्रुप कहते हैं, इमाइड ग्रुप। इसको याद कैसे रख सकते हैं, ये आपको जो डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है इसकी आई जैसी शक्ल है, इस जैसी, तो हम आई से इमाइड याद रख लेते हैं कि ये इस डबल बॉन्ड जैसा है।
और इसके अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिस तरह से H से H के साथ अटैच, तो हम इसको मेरकाप्टू कहते हैं। फिर आपको कुछ जनरल टर्म्स बताते हैं, ये आपको नेक्स्ट नोमेनक्लेचर में भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और बहुत सारे टॉपिक्स में आपको हेल्प आउट करेंगी। जिस तरह से अगर हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन लेस कर दें, माइनस कर दें एक हाइड्रोजन, तो हमें अल्काइल ग्रुप मिलता है, अल्काइल ग्रुप। जिस तरह से CH4 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CH3 बनता है, जो कि अल्काइल ग्रुप है। ये मिथेन था तो ये मिथाइल कहलाएगा। फिर हम अल्कीन्स की बात करते हैं, अगर अल्कीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो फिर क्या बनता है, अल्कीन्स में से एक हाइड्रोजन लेस कर देना है तो हमें जो ग्रुप मिलेगा उसका नाम है विनाइल ग्रुप। जिस तरह से CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें से एक आपने हाइड्रोजन कम कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH लिख दिया, तो ये विनाइल ग्रुप बन गया। फिर इसी तरह से अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो फिर कौन सा ग्रुप बनता है, ये फिनाइल ग्रुप बनेगा। यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो C6H5, ये फिनाइल का फार्मूला।